नमस्कार दोस्तों, एस विवेकानंद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे सकुशल होंगे। चलिए, बात कर रहे थे हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, भारत की ज्योग्राफी की। भारत की ज्योग्राफी में चर्चा का जो विषय रह रहा था हमारा, वो कौन चल रहा था, नदियाँ। नदियों में बात कर रहे थे गंगा की सहायक नदियों की। कौन सी नदी की बात कर रहे थे? गंगा की सहायक नदियों की। गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे कि एक तो है बाईं ओर से मिलने वाली और एक किधर से मिलने वाली है, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो मुख्य रूप से नदियों की बात करें तो कितने प्रकार की, दाईं ओर से और बाईं ओर से वाली। तो बाईं ओर की हमने पहले चर्चा की, और जब बाईं ओर की अपन ने पहले चर्चा की तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी, रामगंगा पढ़ ली। रामगंगा के बाद अपन ने घाघरा पढ़ ली, और घाघरा के बाद आज पढ़ेंगे शारदा। कौन सी नदी पढ़ेंगे अपन आज? शारदा नदी। शारदा नदी। देखो, शारदा नदी की बात करें, शारदा नदी की बात करें तो शारदा नदी को ही हम कहते हैं क्या भाई? काली। क्या बोलते हैं? काली नदी। और इसे बोलते हैं सरयू। इसे बोलते हैं कौन सी नदी? इसे ही बोलते हैं काली नदी, और इसे ही बोलते हैं सरयू के नाम से पुकारते हैं। काली, शारदा, सरयू। काली, शारदा, सरयू। अगर कभी आप लोगों को इनका नाम सुनने के लिए मिले तो ध्यान रखना, इन तीनों का नाम सेम ही है। काली है, शारदा है और सरयू है। बिल्कुल तीनों का नाम सेम है, एक ही है। और बात करें कि इसे किसे, आपकी काली नदी को या सरयू नदी को नेपाल की तरफ किस नाम से पुकारते हैं, तो बिल्कुल इसे काली गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। कौन सी गंगा? इसे कहते हैं काली गंगा। काली गंगा। बिल्कुल बेटा ध्यान रखना, इसको काली गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। अब देखो, यहां तक की बात केवल इसके उपनामों को लेकर हुई। किसको लेकर हुई? इसके उपनामों को लेकर बात हुई है अभी तक। किसको लेकर हुई है? उपनाम। अब उपनाम के बाद में हमेशा आगे बढ़ते आए अपन लोग, ठीक है। तो बताओ, उपनाम के बाद अपन ने किसकी बात की है? उद्गम की। किसकी बात की अपन ने? उद्गम की। उद्गम कहां से होता है? मिलाप, हिमनद। और मिलाप हिमनद कहां पर है? आपको अच्छे से पता है, कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। मिलाप नामक एक हिमनद है, और वो कौन से हिमालय पर है? वो आप लोगों के कुमायूं हिमालय पर स्थित है। कुमायूं हिमालय कहां पर स्थित है? तो ये आपके नेपाल और उत्तराखंड की सीमाओं पर स्थित है। तो मैं यहां पर उत्तराखंड लिखूंगा केवल। नेपाल और उत्तराखंड की सीमाओं पर स्थित है। मैंने यहां पर केवल आप लोगों के लिए जानकारी के लिए क्या लिखा है, यहां पर केवल मैंने यहां पर उत्तराखंड आप लोगों के लिए लिखा है। अब बात करें कि सर नदी यहां से बहते हुए कहां जाती है? ओबियसली नदी यहां से बहते हुए, ओबियसली नदी यहां से बहते हुए आगे की ओर बढ़ती है, और आगे की ओर कहां जाती है? तो नदी यहां से बहते हुए जाती है, ये गई भारत में। जब भारत में, उत्तराखंड तो भारत में ही, ओबियसली यहां से बहते हुए चली जाती है यूपी में। कहां चली जाती है यहां से बहते हुए? यूपी में नदी। सॉरी, ओहो, सब करेगा। ये डिजिटल बड़ी प्रॉब्लम है। डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यही सब डिजिटल बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या। बस चलो कोई ना, बोर्ड में थोड़ी सी समस्या है, इसी वापस लिखना पड़ेगा। देखो अभी इससे साफ नहीं हो रहा है। शारदा, काली, सरयू, काली गंगा, सारे इसके क्या हो गए? नाम। ठीक है। बात की इसकी अपन ने कि उद्गम। उद्गम कहां से होता है? तो मिलाप। मिलाप क्या है? हिमनद है। मिलाप हिमनद कहां पर है? कुमायूं हिमालय पर है। कुमायूं हिमालय कहां पर है? उत्तराखंड में है।
कहां पर है? उत्तराखंड में। आगे की ओर बढ़े, इसके बाद उद्गम होने के बाद नदी प्रवाहित होती है, उद्गम स्थान से प्रवाहित होते हुए कहा जाती है, नदी जाती है यूपी। नदी कहाँ चली जाती है? यूपी। उत्तराखंड से किसमें प्रवेश करती है? उत्तराखंड से नदी प्रवेश करती है यूपी में। किसमें प्रवेश करती है? यूपी में। अब नदी यूपी में प्रवेश कर गई तो ऑब्वियसली यूपी में बहेगी। कहां बहेगी? यूपी में। और यूपी में एक बहुत प्यारा स्थान है जिसका नाम है बहरम घाट। कौन सा स्थान है? बहरम घाट। यूपी में एक स्थान जिसका नाम है बहरम घाट। और ये बहरम घाट नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? घाघरा में। बहरम घाट नामक स्थान पर किससे मिलती है? ये घाघरा। बढ़ाई दी में आप लोगों को घाघरा। घाघरा नदी में क्या हो जाती है? समाप्त। कौन सी? शारदा, काली, सरयू। ये जो सारे नाम एक ही नदी, इसका प्रवाह की बात करें तो विस्तृत ध्यान रखना, गंगा की उप सहायक नदी है। सहायक नहीं है, सहायक तो घाघरा है, और घाघरा में मिलती है सरयू। तो सहायक किसे कहते हैं? जो नदी सीधी दूसरी नदी में जाकर मिले। उप सहायक नदी बह रही है, उसमें नदी जाकर मिल रही है, उसके अंदर आकर नदी मिल रही है। उप सहायक, महासहायक, उससे भी आगे वाली। ठीक है, तो यहां पर नदियों के कुछ विस्तार की बात कुछ ऐसी भी यहां पर होती है। चलिए, अब एग्जाम में एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाए। ये तो बात हो गई हमारी, एक बार समझा देता हूं, फिर एग्जाम में बहुत प्यारा क्वेश्चन आपको यहां से समझाता हूं मैं। ठीक है, देखो इधर, शारदा जो है वही काली है, जो काली है वही सरयू है, और जो सरयू काली शारदा वही काली गंगा के नाम से पुकारी जाती है। उद्गम की बात की तो मिलाप हिमनद है, और मिलाप हिमनद कौन से हिमालय पर? कुमाई हिमालय पर है, और कुमाई हिमालय नेपाल व उत्तराखंड की सीमाओं पर है। नोट कर लेना इस बात को बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जीके का प्रश्न यहीं से बनने वाला है। प्रवेश की बात करें तो प्रवेश करती है कहां से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड की बात कहां चली जाती है? यूपी में। और यूपी में एक स्थान है बहरम घाट, वहां पर जाकर घाघरा नदी में क्या हो जाती है? समाप्त। नदी कौन सी है? शारदा, काली, सरयू, काली, गंगा। ओके, ये हुई बात। अब आप लोग सोच रहे हो सर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन पूछो। तो बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन है मेरा कि आपकी शारदा नदी किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? शारदा नदी किन दो देशों के बीच में सीमाएं बनाती है? बस सुन लीजिएगा क्वेश्चन। शारदा नदी किन देशों के मध्य किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो क्वेश्चन है कि किन देशों के मध्य सर ये सीमा बनाती है। तो यहां पर बात करें तो ऑप्शन ए भारत नेपाल, सोच समझ कर देना, कई भावनाओं में भेजाओ। भारत भूटान, ऑप्शन सी भारत चीन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताओ जवाब क्या सही होगा। अब आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो सही जवाब, आप बताइए क्या होगा इसमें। आपको लगता होगा कि जवाब यहां पर बिल्कुल सही होगा, भारत और नेपाल, क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड के यहां से निकलती तो नेपाल के बीच में बनाएगी। तो बेटा होगा नहीं, है भारत और नेपाल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहां पर बात होती है, ये विशेष जी का क्वेश्चन बनता है शारदा नदी में से कि जो शारदा नदी है, सरयू नदी है, इस नदी जो हमारे यहां से बहती है कौन से दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने का कार्य करती है। चलिए बात करते हैं उसके बाद एक सामान्य जर्नल नदी है, ज्यादा विशेष नहीं है, जिसका नाम है राप्ती। राप्ती बोला मैंने, ताप्ती नहीं बोला। ताप्ती तो दक्षिणी भारत की नदी है, ये राप्ती लिखा मैंने। ये राप्ती नदी कहां से आती है? राप्ती नदी का उद्गम होता है बड़ी समस्या है यार इसमें। इसका उद्गम होता है नेपाल से। विशेष नदी नहीं है, इतनी कोई खास नदी नहीं है।
कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे, बस एक सहायक नदी के रूप में पूछ सकता है कि प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। तो राप्ती के लिए पूछे तो राप्ती नदी नेपाल से निकलती है और यूपी से जाकर प्रवेश करती है। नेपाल से निकलती है, यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, यहां से निकली नेपाल से और भारत में प्रवेश कहां से किया? भारत में प्रवेश करती है यूपी से। देखो, भारत में प्रवेश करती है यूपी से। अभी अभी अपन ने यूपी के एक स्थान का नाम लिया था, इसका नाम है बहरम घाट। क्या नाम था? बहरम घाट। अब एक तो बहरम घाट और एक बहरम हद। क्या नाम है? बहरम हद। देखो, एक तो है बहरम घाट, एक है बहरहद के नाम से पुकारते स्थान है यूपी में, बहरहद। ठीक है, और बहरहद के यहां से एक नदी बहकर निकलती है जिसका नाम है वही घाघरा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां नाम आएगा बहरहद। यहां से बहती है, यूपी में एक स्थान है जिसका नाम है बहरहद। कौन सा स्थान है? बहरहद नामक स्थान है। अगर बात करें, सॉरी बहरहद नहीं, बरहद है, ग्राम में भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, बरहद। और ये जो बरहद है ये यूपी में, यहां पर आकर नदी फिर से किससे मिल जाती है? ये भी घाघरा में। घाघरा नदी में क्या होती है? समाप्त। ज्यादा विशेष काम नहीं करी, केवल नेपाल से चली, भारत के यूपी में प्रवेश किया, यूपी से बहरहद नामक स्थान पर घाघरा में आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो डायरेक्ट क्या ये गंगा में मिल रही है राप्ती? ना ना, डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, पहले किसे मिलती है? घाघरा में, और घाघरा आकर किसे मिलती है? गंगा में। तो बात की हमने यहां पर एक और नदी जिसका नाम क्या था? राप्ती। विशेष नदी के रूप में नहीं है, बस सहायक नदी के रूप में आप लोगों को नाम याद रखना है। विशेष नदी कौन सी है? अब देखो सामने विशेष नदी है जिसका नाम है, ये आती है एग्जाम में, और इसमें से भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें से भी सबसे सामान्य जनरल क्वेश्चन जो पूछता है वो मैं आपको बता दूं कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट कह रहे होंगे, देखने वाले, कि सर पानी पी लो, जैसे ऑनलाइन क्लासों में कहते रहते थे, आज भी कह रहे होंगे सर पानी पी लो, क्योंकि बिना बात करे मेरे से तो नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, अब आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, सुबह, रात को, दिन में, कभी भी पढ़ रहे होंगे, कभी न कभी तो पढ़ ही रहे होंगे ना। ठीक है, पर बोलना तो जरूरी है यार। ऐसे मूक बगीर होकर कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे भेजे में कुछ जाने वाला नहीं। बोलो हाँ, ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से बात करेंगे कि कोसी नदी को भी किसी उपनाम से पुकारते हैं क्या? आपके दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन यहां पर यह बन गया कि सर आप कोसी नदी पढ़ा रहे थे, तो या इस कोसी नदी को भी कुछ और नाम से जानते हैं क्या? तो बिल्कुल बेटा, इस कोसी नदी को कहते हैं, बता सकते हो क्या आप क्या कहते हैं? तो मैं बता देता हूं उसको क्या कहते हैं। इस कोसी नदी को कहते हैं, अब बोलना क्या कहते हैं? अरे बोलना क्या कहते हैं? अरुणा नदी। कोसी नदी का ही एक और नाम है जिसका नाम है अरुण या अरुणा। अरुण कह देते हैं या अरुणा नदी कह देते हैं किसको? कोसी नदी को ही। बेटा ध्यान रखना, कोसी नदी का उपनाम अगर एग्जाम में पूछ ले, हालांकि ऐसे पूछता नहीं है, ठीक है, पर पूछ ले, आपकी किस्मत पता नहीं कहीं गई हो घूमने के लिए, पर पूछ ले। ठीक है, तो कोसी नदी का उपनाम क्या है? तो कोसी नदी का उपनाम है क्या? वरुणा नदी। अब उपनाम की बात हो गई, तो अब बात किसकी होगी? कोसी नदी के उद्गम की। किसकी बात होगी? कोसी नदी के उद्गम की बात होगी कि कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कोसी नदी का उद्गम होता है गोसाई नाथ की पहाड़ी। गोसाई नाथ की पहाड़ी। कोसी नदी का उद्गम होता है गोसाई नाथ की पहाड़ी। कौन से साई? गोसाई नाथ की पहाड़ी। और गोसाई नाथ की पहाड़ी पड़ती है नेपाल में। कहां पड़ती है? गोसाई नाथ की पहाड़ी कहां पड़ती है? तो गोसाई नाथ की पहाड़ी पड़ती है नेपाल में। तो सर कोसी नदी नेपाल से आती है क्या? तो बेटा कोसी नदी नेपाल से आती है, तभी तो अपन इसे अरुणा कहते हैं। ठीक है, इसी नदी से क्या बोलते हैं अपन? वरुणा के नाम से इसे अपन पुकारते हैं। अरुणा, अरुणा कहां पर कहते हैं? नेपाल में। और हम भारतीय से क्या बोलते हैं? कोसी। कोसी नदी की बात करें तो यह भारत में प्रवेश, यह है किसमें? यह है, अब उद्गम की बात हो गई, उद्गम की बात किसकी बात होगी? भारत में प्रवेश की। तो यह भारत में क्या करती है? प्रवेश।
सिंपल सा प्रश्न आएगा कि सर ये भारत में प्रवेश कहां से करती है, तो लाला ये भारत में प्रवेश करती है बिहार से। तभी तांडव भी कहां मचाती है, बिहार। और बिहार में इस नदी से क्या आती है, बिहार में सर्वाधिक इस नदी से क्या आती है, बाढ़। क्या आती है, बिहार में सर्वाधिक इस नदी से बाढ़ आती है, इसी कारण इसे कहते हैं बिहार का शोक। बिहार का शोक कहते हैं। बेटा जी बिहार के शोक से मतलब ध्यान रखना ये नहीं है कि बिहार के शोक से मतलब है कि वहां पर तिये की बेटक नदी के किनारे होती है, कहीं तुम्हें सोच लो कि सर तिये की बेटक होती है कि वहां पर नदी के किनारे कोई भी शांत हो गया, बड़ा बूढ़ा निकल गया दुनिया छोड़कर, अब भाई कहाँ बेटक कहाँ करें, अपन तो घर के बाहर ही कर लेते हैं, करते नहीं करते। एक पाल इधर टाका, एक पाल उधर टाका, एक पाल सिर पर टाका, और बीच में क्या रोड के ऊपर क्या कर डाली, बेटक। अपन तो उनमें से आते हैं, जागीरे बेटक सब रास्ते के ऊपर होते कि नहीं होते, अरे होते कि क्या, तो बच्चे कह रहे हैं हाँ हमारे तो इधर ऐसे होते हैं, गांव में ऐसे होते हैं, ठीक है ना, रोड के ऊपर ही कर देते हैं। ये तो अब चला है प्रचलन, कोई गार्डन में करता है, कोई कहाँ करता है, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी भावना थी कि बेटक कर लेता है वैसे ही। पर इधर आओ, इधर ऐसे नहीं है कि बिहार वाले यहाँ पर बैठकर शोक करते होंगे, तिये की बेटक के मतलब नहीं है, बिहार के शोक से मतलब है बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो बाढ़ के अंदर नुकसान ही होते, फायदे तो कुछ होते नहीं है। कि नहीं साहब एक बार मेरे को फायदा हो गया था कि कैसे कि बेहतर बेहतर उधर चल गया था जहां पर जाने की आवश्यकता थी, बोलो हाँ ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता यार, बात करने की इच्छा होती है, तुम्हें देख कर पता नहीं क्या होता है। चलिए तो बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बाढ़ कभी फायदा नहीं पहुंचाती, बाढ़ से नुकसान ही होते हैं। जल स्तर बढ़ जाता होगा, आप इसे सोचते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, काफी हद तक नुकसान होता है बाढ़ से, काफी हद तक नुकसान होता है बाढ़ से। तो इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में एक स्थान, इसका नाम है भागपुर। बिहार में एक स्थान है और उस स्थान का नाम क्या है, भागपुर। भागपुर, भागपुर कहां पर है, बिहार में। और यहां पर यह नदी गंगा में क्या हो जाती है, समाप्त। यहां पर यह नदी गंगा में क्या हो जाती है, समाप्त। नदी कौन सी है, कोसी। नदी कौन सी है, कोसी। तो बिल्कुल बात करेंगे कोसी नदी की, वापस एक बार शुरू से सुन लीजिए, जहां सामान्य जनरल बातें कर रहा हूं, क्योंकि आपकी दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से जनरल बातें ही होगी, वहां पर कोई विशेष अलग बात यहां पर नहीं होने वाली है। तो देखो एक बार वापस पढ़ते हैं, कितना प्यारा ढंग से लिखा है ना की बात। पहली नदी भी जिसको मैंने ढंग से उतारा आप लोगों को, जैसे कोई लिख सकते हो कॉपी में, बोलो हाँ ठीक है ना। तो बिल्कुल मुस्कुराते होंगे मेरी बातें सुनकर कि गुरुजी मजे ले रहे हैं, क्लास में भी ऐसे भी मजे ले रहे हैं, लाइव पढ़ाते हैं तो लेते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं तो भी मजे लेते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं तो भी मजे लेते हैं। तो मजे तो लेने के लिए बने, दुनिया में हंसने के लिए तो आए, हंसेंगे मजे लेंगे। कोसी नदी, कोसी नदी का उपनाम अरुणा नदी। अरुणा नदी इसका उपनाम है, अरुणा नदी या अरुण नदी, बात एक ही है। उद्गम कहां से होता है, तो गोसाईनाथ की पहाड़ी, और गोसाईनाथ की पहाड़ी कहां पर है, नेपाल में। भारत में प्रवेश करती है कहां से, बिहार से। सर्वाधिक बाढ़ आती है, बिहार का शोक कहते हैं। भागलपुर बिहार में, गंगा में जाकर यह नदी क्या हो जाती है, समाप्त। भागलपुर बिहार में जाकर यह नदी गंगा में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसका नाम क्या है, कोसी नदी। तो कर दूं साहब इसको स्क्रीन शॉट लो, के बाद मुझे कुछ ढंग से उतारा पहली बार कोई नदी को, ठीक है। चलो उतारो फटाफट से, चलते आगे की ओर बढ़ते हैं ना। कोसी भी हो गई। अब कोसी नदी की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अगली नदी का नाम है गंडक। बोलना मत, घर वाले सुना देंगे भजन कीर्तन, ठीक है। अगली नदी कौन सी है, कहीं क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कि पढ़ रहे हैं हम नदी, नदी कौन सी पढ़ रहे बेटा, कि गंडक, ठीक है, नाम तो है तो ही लेना तो पड़ेगा। नदी कौन सी है, गंडक नदी है। कौन सी नदी है, गंडक नदी। क्या गंडक भी गंगा की सहायक नदियों में से आती है, बिल्कुल बेटा, गंडक भी गंगा की सहायक नदियों में से आती है। पर ध्यान रखना ये नदी कहां से आती है, बात अगर अपन इसकी करें तो नेपाल से आती है बेटा। कहां से आती है, नेपाल से। नेपाल से आती है, नेपाल वाले से। इस नदी को कौन, नेपाल में, इस नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं, तो शालिग्राम। क्या बोलते हैं इसे, शालिग्राम के नाम से पुकारते हैं। ध्यान रखना, नेपाल में से शालिग्राम के नाम से पुकारते हैं।
ध्यान रखना, शालिग्राम जी नहीं होते कि ठाकुर जी को बोलते हैं शालिग्राम जी, भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। शालिग्रामी कर देता हूँ, नदी लगेगी नहीं तो नादा लगेगा, शालिग्राम। और एक और नाम है इसका नारायणी। देखो नेपाल वालों ने इसे कितने अच्छे नाम दिए, नेपाल वालों ने इसे कितना प्यारे प्यारे नाम दिए हैं। नेपाल वालों ने इसे क्या कहा है, शालिग्राम, और नेपाल वालों ने इसे नारायणी के नाम से पुकारा है। कितने प्यारे नाम दिए हैं, किसने, नेपाल वालों ने। और भारत वालों ने नाम दिया, देख लो सामने, ठीक है। अब हंस रहे होंगे कि यार भारत वालों को तो कहना ही कुछ और है, ठीक है। अगला देखो, एक इस नदी इसमें आकर मिलती, दो नदियां मिलकर आपके गंडक नदी मिलती है। एक का नाम है काली गंडक और एक का नाम है त्रिशूल गंगा। देखो दो नदियां हैं, एक नदी का नाम है काली गंडक और एक का नाम है त्रिशूल गंगा। राइटिंग अच्छी आ रही है ना, त्रिशूल गंगा। एक का नाम है काली गंडक, एक का नाम है त्रिशूल गंगा। और ये दोनों नदियां मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है, गंडक नदी का निर्माण करती है। ध्यान रखना, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है, गंडक नदी का निर्माण करती है। अब भारत में प्रवेश कहां से करती है, तो बिल्कुल वही जवाब जो भी पहले दिया था, कुछ ऐसा ही। भारत में प्रवेश कहां से करती है, तो ये नदी भारत में प्रवेश करती है। ये देखो करवा रहे हैं प्रवेश किस में करवाएंगे, भारत में। तो भारत में ये नदी प्रवेश करती है बिहार से। कहां से प्रवेश करती है, बिहार से। अब बिहार में प्रवेश करेगी तो क्या बिहार में बहेगी नहीं क्या, तो बिल्कुल बिहार में बहती है। बिहार में बहती है, किस स्थान है, चंपारण जिला। कौन सा जिला है वहां पर, चंपारण जिला। और चंपारण जिले के अंदर भी एक गांव है, ठीक है। तो वो कौन सा गांव है, सोनपुरा। यहां पर एक जिला है जिसका नाम क्या है, चंपारण। चंपारण जिले के, बिहार के चंपारण जिले के सोनपुर गांव में, बहुत प्यारा बात है भाई, सोनपुर गांव में क्या कर रही है, देखो सामने। ओ पूरी नदी खत्म भी कर दी है, बिल्कुल हो गई बस। गंडक नदी नेपाल में इसे शालिग्रामी या नारायणी के नाम से पुकारते हैं। काली गंडक और त्रिशूल दोनों नदियों में मिलकर निर्माण होता है किसका, गंडक नदी का, जिसका प्रवेश भारत में बिहार से होता है। और बिहार में बहते हुए चंपारण जिले के सोनपुर गांव में जाकर गंगा नदी में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नदी का नाम क्या है, गंडक। नदी का नाम क्या है, गंडक नदी है। तो इस प्रकार से गंडक नदी प्रवाहित होने का कार्य करती है। चलिए, ये तो बात समाप्त हुई आपकी किसकी, ये तो आज आपके बात समाप्त हुई किसकी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मैसेज देख रहा हूँ, बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो वैसे बोल रहे थे बच्चे की सर आज क्लास नहीं है कि 9 बज गए, वेट कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे क्लास का 9 बजे का, ठीक है। आज क्लास तब है जब आप लोग ना चाहो। आज से कुछ क्लासें आप लोगों के लिए प्राइवेट कर दी है, केवल आप ही लोग इन क्लासों को देख पाओगे। तभी तो इतना शानदार तरीके से देख रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से, कि मेरे बच्चे देख पाएंगे, कोई और नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सभी के लिए अच्छा लिखता आज, पर आपके वीडियो जो प्राइवेट हो चुके हैं, अब इनको वही स्टूडेंट देख सकता है जिसने कोर्स पे किया हुआ है, चाहे वो ऑफलाइन फीस में किया हो, ऑनलाइन में किया हो, तो वो बच्चे इसको पे कर सकते हैं, पे कर देख सकते हैं इन क्लासों को, ठीक है। तो ये प्राइवेट हो चुके हैं वीडियो आज से, है ना। तो ये किसी और को दिखाई नहीं देंगे, आपको दिखाई देंगे। आपकी बहुत सारे बच्चों की मन की इच्छा हुई थी कि नहीं सर हमने फीस दी है, दुनिया मजा उठा रही है, तो कोई नहीं, अब आगे से सारी क्लासें कुछ ऐसी ही होगी, केवल आप देख सकते हो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो अब स्वामी विवेकानंद का स्टूडेंट ही देख पाएगा स्वामी विवेकानंद की क्लासें, और जो किसी और को देना है देवो पैसा, देखो खूब मजे से पैसा फेंको, तमाशा देखो। आ जाओ, बात करेंगे गंडक नदी की। देखो टाइम लग गया था एप्लीकेशन बनाने में, ऐसी बात नहीं थी, बाकी कोशिश अच्छी है। कोचिंग संस्थान की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। टाइम लगता है यार टेक्निकल कामों में, ठीक है। तुम सोचोगी हथेली पे सरसों उगाना मुहारी का अर्थ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो गंडक की बात करें, गंडक नदी नेपाल से प्रारंभ होती है, शालिग्राम और नारायणी इसका नाम है। गंडक, काली गंडक और त्रिशूल गंगा दो नदियां मिलकर गंडक का निर्माण करती है। और यहाँ पर बात करें कि भारत में बिहार से प्रवेश करती है और बिहार में बहते हुए चंपारण के जिले के सोनपुरा गांव में जाकर गंगा में क्या हो जाती है, समाप्त। नदी का नाम क्या है, गंडक। उतार लो ऐसे कैसे बेहतरीन, ज्यादा फिलौना नहीं फैलाना है कि लिखने बैठ जाओ कि यहाँ से आती है वहां जाती है ना, ये सिस्टम फिक्स है,
नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लो इसको, ले लो, साइड हो गया, बढ़े आगे की ओर। चलो बाईं ओर से मिलने वाली हो चुकी है, बात करेंगे दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की। किधर से मिलने वाली? दाईं ओर से मिलने वाली। लिख देना टॉपिक में, यहां पर लिख देना दाईं ओर से मिलने वाली। मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिख देना दाईं ओर से मिलने वाली। चलो मैं लिख देता हूं, फिर बोलोगे आपने लिखा ही नहीं था। दाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे तो दाईं ओर से मिलने वाली सबसे पहली नदी पढ़ेंगे जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। बताओ नाम क्या होगा? तो उस नदी का नाम है यमुना। गंगा, यमुना, सरस्वती। तो अभी बात करेंगे अपन कौन सी नदी की? बात करने जा रहे हैं लड़ाओ यमुना नदी की। जानते हो ना यमुना नदी को? जानते हो ना यमुना नदी को? अरे हाँ गुरुजी अच्छे से जानते हैं। वही जो दिल्ली के पास से होकर बहती है। बिल्कुल लाला, दिल्ली के पास से होकर बहती है गुरुजी। वही नदी जो कि यूपी से होकर बहती है। बिल्कुल लाला, यूपी से होकर बहती है। अरे गुरुजी वही नदी यमुना है जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के से उफान पर थी, पर पैरों के लगते ही शांत हो गई थी। बिल्कुल बेटा, उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां पर जीके के प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कि गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है? गंगा की, चलो मैं प्रश्न पे आता हूं डायरेक्ट। गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है जो कि हिमालय से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है? तो गंगा की हिमालय से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, ध्यान रखना, गंगा की सहायक नदियों में से जो हिमालय से, देखो अब प्रश्न ध्यान रखना, ऐसे पूछना कि बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी घाघरा है। बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी घाघरा है। और हिमालय से आकर मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी यमुना। और पूछेगी गुरुजी यमुना तो आपने बता दी सबसे लंबी है, पर है कितनी लंबी? तो मेरा स्टूडेंट यहां से घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जवाब मुझे क्या देना है। कि सर हमें तो पता ही नहीं क्या देना है। तो 1375 किलोमीटर बेटा, 1375 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है। तो ध्यान रखना, हिमालय से आने वाली गंगा की सबसे लंबी नदी कौन है? यमुना। कौन सी है? यमुना। आ गया समझ में? चलो उद्गम की ओर बढ़ते हैं। गुरुजी इसका उपनाम नहीं है कि बेटा? नहीं है उद्गम। देखो आपके क्वेश्चन नहीं पूछ लेता हूं, अगर ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हो तो मुझे पक्का पक्का कोई ना कोई तो आगे से पीछे से बोल देता सर इसका उपनाम नहीं है क्या? बेटा तो इसका निकनेम नहीं है, और कहीं पर बोलते हो तो भी अपने काम का नहीं है। उद्गम, उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है बंदर पूंछ की पहाड़ी से। कहां से होता है? बंदर पूंछ की पहाड़ी। बंदर पूंछ की पहाड़ी कहां पर है? बंदर पूंछ की पहाड़ी कहां पर है? तो बंदर पूंछ की पहाड़ी है यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद। और यमुनोत्री हिमनद कहां पर है? तो गढ़वाल हिमालय। और गढ़वाल हिमालय कहां पर है? उत्तराखंड। बात हुई है उद्गम की, बात अभी तक यहां पर केवल किसकी हुई है? उद्गम की। अब उद्गम के बाद यह प्रवाहित कहां होती है? तो बिल्कुल उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली व यूपी में यह प्रवाहित होती है। प्रवाह, प्रवाह मतलब बहती कहां पर? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली,
यूपी में इसका प्रवाह होता है। यूपी के प्रयागराज नामक स्थान पर, यूपी के प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा में समाप्त हो जाती है। यूपी के प्रयागराज नामक स्थान पर किसमें? गंगा में समाप्त हो जाती है। नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी की बात की तो सामान्य जनरल बातें यमुना नदी की हमने यहां से की। पहली बात कि यमुना नदी गंगा की हिमालय से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। अब आपके दिमाग में छोटा सा प्रश्न है, सर लंबी सहायक नदी बता तो रहे पर है कितनी? (1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके डन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। उद्गम कहां से होता है? तो बंदरपुर की पहाड़ी यमुनोत्री हिमनद से होता है। यह उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में बात करें तो प्रयागराज के गंगोत्री में, गंगा में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कौन सी? यमुना। चलिए अग्नि सहायक नदी के रूप में बात करें तो दक्षिण टोंस नदी है। फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर बढ़ता हूं। चलिए ये बात होती है यहां पर किसकी? यमुना की। अगली सहायक नदी के रूप में है दाईं ओर से मिलने वाली नंबर 2 दक्षिण टोंस नदी। बहुत कम बच्चों ने नाम सुना होगा, पर जिन्होंने सुना होगा ध्यान से सुनिएगा आगे। दक्षिण टोंस नदी की नदी है एक। दक्षिण टोंस नदी आपके गंगा की सहायक नदी है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत से प्रारंभ होती है, दाईं ओर से आकर मिलती है। यह निकलती है कैमूर की पहाड़ी। और कैमूर की पहाड़ियां कहां पर? एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो बताओ कहां बताओगे? कैमूर की पहाड़ी ये कहां से निकलती है? इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है जनरल नदी है, ज्यादा विशेष नहीं है। कैमूर की पहाड़ी, और कैमूर की पहाड़ी कहां पर है? कैमूर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नदी यहां से निकलती है कैमूर की पहाड़ी से। कहां से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी से बहने के बाद नदी, कैमूर की पहाड़ी से बहने के बाद नदी आगे की ओर प्रवाहित होती है। और समाप्त कहां पर होती है? तो एक स्थान है सीसा। यह समाप्त कहां होती है? तो एक स्थान है, और उस स्थान का नाम क्या है? सीसा। ठीक है, एक स्थान इसका नाम है सीसा। और सीसा नामक स्थान कहां पर है? ये सीसा नामक स्थान है यूपी में। और क्या हो जाती है? समाप्त। किस में हो जाती है समाप्त? तो आपको अच्छे से पता है, गंगा में। गंगा में क्या हो जाती है? समाप्त। दक्षिण टोंस नदी फटाफट से लिखिएगा। जनरल नदी है, सामान्य नदी है। इसके बाद की बात आगे करेंगे। चलो फटाफट से लिखो दक्षिण टोंस नदी। बिल्कुल, आज हमारा उद्देश्य है गंगा नदी को समाप्त करना और गंगा नदी की सहायक नदियों को समाप्त करना, जिस कल से आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, उतार लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगली नदी की बात करें तो अगली नदी है आपके सोन नदी। बहुत फेमस नदी है भाई। जैसे आपने पढ़ा कि बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा। तो सोन नदी की बात करें तो ये दक्षिण से मिलने वाली, दाईं ओर से। ठीक है, सोन नदी किसकी बात हो रही है? सोन नदी की। ये इंपॉर्टेंट नदी है सोन नदी। जैसे कोसी थी, सोन नदी जो इंपॉर्टेंट होगी मैं खुद बोल दूंगा। सोन नदी में बात किसकी होगी? पर्सन पूछता भाई, यहां से पर्सन पूछता है। क्यों? कि जिस स्थान से सोन नदी निकलती है ना लाला, उसी स्थान से नर्मदा नदी भी निकलती है। नर्मदा अरब सागर में मिलने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। जहां से निकलती है कौन? सोन। वहीं से कौन निकलती है? नर्मदा। और यह कहां से निकलती है? तो यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कितना प्यारा स्थान है, चलेंगे कभी घूमने। अमरकंटक की पहाड़ी। मेरा तो विचार भी यही है कि एक बार अच्छे से पैसे कमा लें, उसके बाद भारत के भ्रमण पे जाएं। अरे यार एक बताओ, विदेशी लोग घूमने के लिए भारत आते हैं, अपने भारत के लोग कहीं पे नहीं जाते थे। क्या मतलब? जाऊंगा मैं तो एक बार बढ़िया पैसे कमा लें। आप भी कमाओ, नौकरी लगो, फिर छुट्टियां लेके साथ चलेंगे घूमने आपके पैसों से। ठीक है, देखो मुस्कुरा रहे हो नौकरी लगने तो तुम कुछ ही नहीं जाओगे, शादी करके घर में आराम की जिंदगी जियोगे।
पर ध्यान रखना अमरकंटकी की पहाड़ियां बहुत बढ़िया स्थान है। और ये अमरकंटकी की पहाड़ियां कहां पर है, तो ये छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमाओं पर है। ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमाओं पर पाई जाती है अमरकंटकी की पहाड़ियां। छत्तीसगढ़ में आपके कहां पर, एमपी की सीमाओं पर पाई जाती है पहाड़ियां। अब नदी की बात करते हैं प्रवाह की। तो नदी का प्रवाह कहां कहां है, नदी के प्रवाह की बात करने पर नदी का प्रवाह फैला हुआ है सबसे पहले छत्तीसगढ़, यहां से जाती है यूपी। किस सर ये नदी यूपी जाती है क्या बेटा, जाती है, और यूपी से जाती है बिहार। अच्छा सर ये बिहार भी जाती है क्या, वहां बेटा बिहार भी जाती है। छत्तीसगढ़ यूपी बिहार में प्रवाहित होती है नदी जिसका नाम है सोन। ठीक है, अब बिहार में एक स्थान है इसका नाम है आरा। बिहार में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, आरा। और आरा नामक जो स्थान है यहां पर गंगा में क्या हो जाती है, समाप्त। यहां पर गंगा में क्या हो जाती है, समाप्त। बिहार के आरा नामक स्थान पर गंगा में जाकर नदी क्या हो जाती है, समाप्त। कौन सी, तो वो होती है सोन नदी। कौन सी होती है, सोन नदी। प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से कि प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बताओ, तो आप बता देना मेरे कहने से। प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक। कि सर आपके कहने से हमने उतार लिया कि गंगा की प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, पर हमें तो गुरु इसकी ऊंचाई जाननी है। तो बेटा क्यों नहीं जानोगे, पढ़ रहे हो तो बिल्कुल इसकी ऊंचाई भी आप लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ऊंचाई है 780 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी बेटा, 780 किलोमीटर की लंबाई है आपके कौन सी नदी की, सोन नदी की। और यहीं पर आपके बिहार का पशु मेला भी बढ़ता है। और रिहंद इसकी सहायक नदी है जिस पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बना हुआ है। यहां पर थोड़ा लिख देता हूं मैं साइड में, इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी है रिहंद। रिहंद बांध बना हुआ है, रिहंद जल रिहंद परियोजना, रिहंद नदी। और रिहंद नदी क्या है, इसकी सहायक है। और इसी पर कौन बना, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ, हट रहा हूं बेटा, जलाशय कहां पर है ये, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। और रिहंद नदी की बात करें तो उसी के ऊपर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बना हुआ है। बिहार का पशु मेला भी इसी नदी के किनारे पर बढ़ता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों की अगली नदी के साथ में। सोच रहे होंगे कि सर वो भी पढ़ा दो, राजस्थानी पढ़ा दूंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर आज क्लास नहीं होगी। कम वक्त इतने दिन में जब क्लास लेता था तब तो देखते नहीं थे, भागा भूगी करते थे। अब उसमें बच्चे आते थे 30-35 बच्चों का लेके, क्या करें। ठीक है, अब आज मैसेज आ रहे हैं उनके, उनको पता नहीं कि पहले आराम से तसल्ली से देख लेते 9 बजे बाद में दिन में कभी भी, अब कहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो देखो इधर, और तुम लोग देखो पैसे दिए, देखो सोन नदी, सोन नदी। उद्गम की बात करने पर अमरकंटक की पहाड़ी, और अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ व एमपी की सीमाओं पर है। इस नदी का प्रवाह सबसे पहले छत्तीसगढ़ से यूपी गई, यूपी से बिहार गई, यूपी में स्थान है आरा, और आरा में जाकर गंगा में क्या हो गई, समाप्त। प्रायद्वीप में भारत से आने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर।
इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम रिहंद नदी है, और रिहंद नदी पर ही बना हुआ है आपका रिहंद बांध, और रिहंद बांध पर रिहंद जल परियोजना चलाई जाती है, और वहीं पर बना हुआ है यूपी में गोविंद वल्लभ पंत बांध बना हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपके यहां पर जो बात हुई, ये कंप्लीट बात किसके बारे में होती है, सोन नदी के बारे में। चलते हैं, इसकी शॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में आगे की ओर, और नदी का नाम है दामोदर नदी। इसके बाद में बढ़ेंगे आगे की ओर, कौन सी नदी है, दामोदर नदी। हरे राम। तसलसल पढ़ा रहा हूँ ना आज, एक एक चीज पर बड़े आराम से, लग रहा है कि उतार सकते हो, अगर नोट्स भी बना रहे हो तो आप आराम से, है ना। देखो, दामोदर नदी की बात करें तो एक स्थान इसका नाम है कमरपेट की पहाड़ी। उद्गम याद हो जाएगा ना, कमर पेट, इधर मत देखो, इधर देखो सामने की पहाड़ी, ये तो तुम्हारे पास भी है। और कमरपेट की पहाड़ी कहाँ पर है, झारखंड, ये नहीं है तुम्हारे पास। कमरपेट की पहाड़ी तो तुम्हारे पास भी है। दामोदर नदी की बात करने पर इसका उद्गम होता है कमरपेट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कमर, यहाँ इसी की बारी इसलिए आ गया। यहाँ पर कमरपेट की पहाड़ी, और कमरपेट की पहाड़ी की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है झारखंड में। कमरपेट की पहाड़ी कहाँ पर है, झारखंड में है, और नदी का उद्गम होता है झारखंड से। नदी का उद्गम कहाँ से होता है, झारखंड से होता है। यहीं पर बात करने पर यह नदी छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, ध्यान रखना। अब झारखंड की नदी है तो ऑब्वियसली झारखंड में बहेगी, नहीं बहेगी, बहेगी ना। तो झारखंड में कौन सा पठार है, यहां पर पठार है छोटे नागपुर का। और जो छोटे नागपुर का पठार है, इसे कितने भागों में काट देती नदी, दो भागों में बांटती। कितने भागों में बांटती लालो, दो भागों में। कि सर दो भागों में बांटती, नाम तो बताओ। तो बेटा पहले का नाम है हजारीबाग का पठार, हजारी बाग का पठार, और दूसरे का नाम है रांची का पठार। दूसरे का नाम क्या है, रांची का पठार। देखो, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार बड़े इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां से नदी बहती है और यहां पर सर्वाधिक खनिज प्राप्त होते हैं। खनिजों का उत्पादन यहां से सर्वाधिक होता है। चलो आगे की ओर बात करते हैं नदी के बारे में। तो आपको मैंने बताया था, नदी यहां से बहते हुए, कहां से, झारखंड से बहते हुए नदी नदी कहां से बहते हुए, नदी दामोदर नदी झारखंड से बहते हुए कहां जाती है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से पुकारते हैं, हुगली। पश्चिम बंगाल को गंगा को किस नाम से पुकारते हैं, तो हुगली के नाम से। और ये जो नदी है कौन सी, दामोदर नदी, दामोदर नदी यहां से बहते बहते, झारखंड से बहते बहते, दामोदर नदी झारखंड से बहते बहते जाकर डायमंड नामक स्थान, डायमंड हर्बल स्थान का नाम बड़ा डेंजर है, डायमंड। डायमंड हर्बल नामक स्थान पर क्या हो जाती है, ये गंगा में समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, गंगा में समाप्त, गंगा में समाप्त हो जाती है। दामोदर नदी में पश्चिम बंगाल में क्या आती है, बाढ़। इस नदी से इधर क्या आती है, बाढ़। और बाढ़ आएगी, अरे लाला बाढ़ आएगी तो क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल का शोक। इस नदी से यहां पर क्या आती है, बाढ़ आती है, और इसे क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम कौन से गाल का, पश्चिम बंगाल का शोक।
तो इसे पश्चिम बंगाल के शोक से नाम से जाना जाता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। पर एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, बताओ, जानना चाहोगे? तो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल का शोक भी इसे ही कहते हैं और इसी नदी को पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा भी कहते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखो कैसी महान नदी है जो शोक भी कहलाती है तो लाइन भी कहलाती है। तो इस दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल की कौन सी रेखा कहते हैं? जीवन रेखा। जीवन रेखा भी कहते हैं। और इसी पर चलाई जा रही है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित होता है पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार। इसी पर चलाई जा रही है कौन सी परियोजना? इसी पर चलाई जा रही है दामोदर घाटी परियोजना। ध्यान लिख देता हूं मैं, दामोदर परियोजना लिख देता हूं, घाटी घाटी को छोड़ो, दामोदर परियोजना। और दामोदर परियोजना से लाभान्वित, समझ जाना, परियोजना लिखा है ये, परी का मतलब परी नहीं, परी का मतलब परियोजना। परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपके पश्चिम कौन से गाल से? पश्चिम बंगाल से, बिहार से और कौन से खंड से? झारखंड से। तो ये आपके बात समाप्त होती है यहां पर कौन सी नदी की? दामोदर नदी की। तो ये विशेषता है हमने किसकी पढ़ी? दामोदर नदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ी अपन ने? विशेषता है दामोदर नदी के बारे में कि किस प्रकार से दामोदर नदी का प्रवाह आपके गंगा नदी के सहायक नदी के रूप में फैला हुआ है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बात करेंगे अगली। तो एक बार मैं और समझा देता हूं इस नदी के बारे में। आ गया हूं मैं साइड में, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे समझाता हूं। सुनो ध्यान से, वापस फटाफट से सुन लीजिएगा। बात करें यहां पर अपन दामोदर की, दामोदर नदी की बात करने पर इसका उद्गम होता है कमरपेट की पहाड़ी। कमरपेट की पहाड़ी कहां पर है? तो ये नहीं कि कमरपेट की पहाड़ी यहां पर है, यहां पर तो वो पता नहीं पठारी होंगी, पहाड़ियां तो कहां होगी, ठीक है। तो देखो कमरपेट की पहाड़ी झारखंड में है और झारखंड के छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। दो भाग कौन कौन से? तो एक हजारीबाग का और दूसरा रांची का पठार। इन दोनों को बांटती है कौन सी? दामोदर नदी। दामोदर नदी पर परियोजना चल रही है, दामोदर परियोजना, जिसका लाभान्वित होने वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और कौन है? बिहार है। यहीं पर बात करने पर दामोदर नदी की हम यहां से बात करते हैं तो ध्यान रखना, दामोदर नदी झारखंड में बहते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम है हुगली। स्थान नहीं है, सॉरी, एक गंगा को बोलते हैं हुगली, ठीक है। और हुगली में जाकर समाप्त हो जाती है कौन से स्थान पर? डायमंड हार्बर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है दामोदर। ध्यान रखिएगा, यह पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। तो पश्चिम बंगाल की लाइफ लाइन के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। तो यह आज हमारी समाप्त होती है। यहां पर किसकी सहायक नदियां? गंगा की प्रमुख सहायक नदियां पूर्ण रूप से समाप्त होती है। अब बात करेंगे अपन प्रायद्वीपीय भारत की। देखो सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियां हो गई। अब बात और चर्चा का विषय क्या रहेगा? अब बात और चर्चा का विषय रहेगा आपके प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां, जिनकी चर्चा करेंगे। पर मुझे लगता नहीं आज करेंगे, क्योंकि आज आप लोग इतना ही पढ़ पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। फटाफट से मुस्कुराते हुए चलो के साथ क्लास को ऑफ कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।